सेशन न्यूमेरिकल के ऊपर होगा और गति से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो बनते हैं उनको हम हल करते हैं। तो चलिए इससे न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, तो u बराबर क्या होता है? u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। अच्छा, v बराबर क्या होता है? अंतिम वेग। अच्छा चलिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में बात कर लिए। माना मेरी कोई मोटरसाइकिल है, चल रही है 40 की स्पीड से और उसकी स्पीड बढ़कर 60 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 40 स्पीड थी वो ना प्रारंभिक वेग था और जो बढ़ गई स्पीड उसे क्या कहते हैं? वो हमारा अंतिम वेग हुआ। तो चलिए, अब a बराबर क्या होता है? त्वरण क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। और t बराबर क्या होता है? समय। तो इनमें क्या रिलेशन होता है? v बराबर u प्लस at। पहली इक्वेशन हमारी ये होती है। चलिए, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है? s बराबर होता है हमारा विस्थापन। जब हमें दूरी निकालनी होती है, विस्थापन निकालना होता है, कितना विस्थापन है, तब इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है? तीसरी इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब इसमें क्या t ज्यादा होता है। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और 1 सेकंड पश्चात उसकी स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए कि इसका त्वरण क्या होगा। तो उसने कहा है u, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है? 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी जो v है वो है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी जो t है वो कितना? 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि उसमें त्वरण बताइए a बराबर कितना। तो सबसे पहले हमारे ये किलोमीटर में, सबसे पहले हमें क्या में चेंज करना पड़ेगा? ये मीटर पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा। तो u को हम मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो कितना होगा? 58, 56 और 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे v को चेंज कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 58 × 5/18। तो चलिए, अब हम इक्वेशन का यूज करते हैं इस वाली को, क्योंकि त्वरण पूछा हमें v पता है, u पता है, t पता है, a निकालना है। तो यहाँ पता क्या होता है? v बराबर u प्लस at। इस इक्वेशन में हम इस चीज को वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू हमारी 56, v की वैल्यू हमारी 58 × 5/18 और u की वैल्यू हमारी है 56 × 5/18 प्लस a की वैल्यू हमें पता नहीं है और t की वैल्यू हमें पता है 1, तो हमें जरूरत ही नहीं है 1 लगाने की। तो चलिए इनको इधर ले रहा हूँ, क्या होता है देखिए, ये 58 × 5/18 और माइनस 56 × 5/18। तो a, तो इसमें क्या करें? तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ 18 कॉमन लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? तो चलिए इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ। 5/18 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 58 माइनस 56 इक्वल्स टू a। तो 5/18 इक्वल टू कितना हो गया? 2 इक्वल्स टू a। तो a बराबर अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूंगा तो इसमें से इक्वेशन निकलेगी 0.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा त्वरण होगा, मतलब इतना स्पीड बढ़ा रहा हो। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है? दूसरा क्वेश्चन, तो चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। चलिए, इंजन बंद करने के पश्चात 10 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। सीधी बात है, जब वो रुक जाएगी तो मंदन ही होगा, ठीक है। तो चलिए, रेलगाड़ी चल रही है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है? u = 20 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे मीटर पर सेकंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें चेंज ही नहीं करना। अच्छा, v = कितना है? v = हमारा लाइक अब v हमारा 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो रुक रही है, ठीक है। तो चलिए, और t बराबर कितना है? t हमारा 10 सेकंड है।
तो उसने पूछा है कि a बराबर बताओ, a बराबर कितना होगा। तो v हमें पता है इक्वेशन क्या है, तो डायरेक्ट लगा दूं v बराबर u प्लस ए टी। इसमें वैल्यू नेगेटिव आएगा देखना। तो ये आ गया 0 इक्वल टू 20 और प्लस के 10 इंटू 10। तो यदि t की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरी आएगी 2 मीटर, सॉरी a की वैल्यू, a की तो कितना आएगा 10a इक्वल्स टू 20 माइनस के 20, तो a इक्वल्स टू कितना आ रहा है 20 माइनस 10। तो ये बराबर होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मंदन हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है ना। अगर पॉजिटिव होता तो स्पीड बढ़ना है, और नेगेटिव वाला इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड कम हो रही है। तो चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 सेकंड में एक कार का वेग, 10 सेकंड में एक कार का वेग, मतलब t बराबर दे रखा है 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। मतलब t बराबर दे रखा है 36, t बराबर सॉरी u बराबर दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड से चल रहा है वो। और 10 सेकंड बाद कितना चेंज हो जाता है, v बराबर हो जाता है 72 kmph, है ना। अच्छा तो इसका त्वरण निकालना है, तो इसका t बताना, सॉरी a बताना a। तो सबसे पहले तो इसकी हमें पता है क्या, इसको हमें क्या किलोमीटर प्रति आर से हमें क्या चेंज करना चाहिए, हमें मीटर पर सेकंड चेंज। तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे। तो u इक्वल्स टू 36 अपॉन 5/18, 18 दूनी 36, तो u बराबर कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा अब a बराबर v बराबर बात करूं तो v क्या 72 है, इसमें भी 5/18 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 18 थी 18 चौक 72, तो v बराबर कितना 20 मीटर पर सेकंड। तो लगाए थे हम इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। तो a बराबर डायरेक्ट लगाऊंगा तो a बराबर ये होता है v माइनस u अपॉन टी। तो a बराबर v कितना है, v हमारा है, सॉरी v हमारा 20 है और u हमारा 10 है, अपॉन t कितना है, t 10 सेकंड है। तो a बराबर कितना होगा, 10 में से 10 गया 10 बचा, 20 में 10 गया 10, कितना हो गया, a बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ये तीसरा इक्वेशन भी हल हो गया। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम इरेज करते हैं और चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है देखिए 8 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही, मतलब उसने u बराबर दे रखा है, u बराबर है 8 मीटर पर सेकंड से कोई चीज चल रही है ना। और 3 सेकंड बाद, मतलब t बराबर 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होती है, उसका मतलब वेग कितना हो जाता है, उसका वेग हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा है कि ये बताइए इसका त्वरण कितना है, a बराबर बताइए। तो हमें बताया a बराबर क्या होता है, डायरेक्ट मतलब इक्वेशन तो ये है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a बराबर v माइनस u अपॉन टी। तो एक v की वैल्यू कितनी है 20 और v की वैल्यू 8 है, अपॉन t की वैल्यू t की वैल्यू हमारी 3। तो दिस इज लाइक a बराबर कितना हुआ 12 अपॉन 3। तो a बराबर कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो एक विरामावस्था है मतलब जीरो, मतलब जो प्रारंभिक वेग है वो कितना 0 और से चलकर 10 सेकंड में t बराबर कितना 10 सेकंड। अच्छा 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा और उसने क्या पूछा है, ए त्वरण पूछा है। अब हमें पता है कि हमारा जो वेग है क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो v को कितना होगा 60 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा उसमें मीटर पर सेकंड में। तो उसने ए पूछा तो निकालिए, ए क्या होता है, ए होता है v बराबर u प्लस 80। तो दिस इज ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू हो जाएगा लाइक ये हो जाएगा u है हमारा 60 इंटू 5/18 और ये हो जाएगा u की वैल्यू 0 प्लस ए कितना है पता नहीं है, t कितना है 10। तो हमें पता है 60 इंटू 5/18 और a इंटू 10। नाउ ये 0 कट जाएगा और 6 3 जा 3 टाइम होगा, a की वैल्यू आएगी 1.67 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा।
ये हमारा इसका त्वरण आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोली 90 मीटर पर सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकंड में रुक जाती है, तो मंदन ज्ञात कीजिए। तो मंदन ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले एक गोली चल रही कितना है, मतलब u कितना 90 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और लक्ष्य से टकरा रही है और रुक जाती है। तो मुझे पता है जब रुक रही है तो v बराबर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और उसने क्या कहा है कि जो टाइम कितना है 0.3 सेकंड। तो उसने a पूछा है, a बराबर होता है ये त्वरण क्या है। तो चलिए मंदन या त्वरण, त्वरण मतलब रुक रही है तो मंदन होगा, सीधी बात है, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि मंदन हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। डायरेक्ट क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, एक ही बात है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो a v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू हमारी 90 अपॉन t कितना है, t हमारा 0.3। तो मैं अगर ऐसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो a 90 अपॉन 0.3, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएगा और 3 3 जा, तो हमारा e बराबर होगा माइनस 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण आ गया, मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, इसे बोलते हैं मंदन। ठीक है, तो चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। तो एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से विरामावस्था से चलकर प्रारंभ करता है, 4 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो उसने कहा है ए बराबर कितना है, ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये त्वरण दे रखा है। त्वरण से विरामावस्था से चलकर, मतलब यू बराबर कितना दे रखा है 0, विरामावस्था में ना चलना प्रारंभ करता है 4 सेकंड बाद, मतलब टी बराबर दे रखा है 4 सेकंड। तो उसने पूछा है कि भाई वी बताइए, तो वेग क्या होगा, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो वी नो दैट v is to u plus at। नाउ पुट दिस इन दिस इक्वेशन। तो v इक्वल्स टू कितना, v हमें निकालना है और u हमारा 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है, a हमारा 4 और t कितना है, t है 4, सॉरी a हमारा 4 है और t भी 4 है। तो v बराबर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये हमारा एक आंसर आ गया। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा एक समान मंदन से चलकर 5 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें विस्थापन ज्ञात करवा रहा है। क्या चले गया, विस्थापन पूछा है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन मतलब इसमें s पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या क्या दे रखा है। तो देखिए वेग से, देखो एक गाड़ी 20 मीटर के वेग से तथा एक समान मंदन से चलकर, मतलब u बराबर दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, एक समान मंदन से चलकर 5 सेकंड में, t बराबर कितना है, t बराबर 5 सेकंड। अच्छा विरामावस्था में आ जाती है, अगर विरामावस्था में आ रही है लास्ट में, इसका मतलब क्या है, v इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस के 5, सॉरी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम आगे जाकर रुक रही है। चलिए यहाँ आती है। तो अब इससे अब क्या पूछ रहा है, तो गाड़ी द्वारा चली गया विस्थापन बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसकी मदद से, a। तो a निकालेंगे, ये कैसे निकालते हैं हमें पता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना हमारा, v हमारा 5, सॉरी v हमारा 0 है, इक्वल टू u कितना है, u हमारा 20 है, प्लस के 5 इंटू 5, तो a तो हमें पता ही नहीं है, t 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 20 इक्वल्स टू 5a, है ना। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के 20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मंदन में चल रहा है, इस वजह से नेगेटिव आया है। तो चला, पता चला। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, तो अब उसने विस्थापन पूछा है। तो हमें विस्थापन क्या होता है बताइए, विस्थापन होता है हमारा s बराबर, मतलब विस्थापन निकालने की तरीका s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें पता है s, u की वैल्यू पता है, हाँ पता है कितनी है 20, t की वैल्यू पता है, हाँ पता है कितनी है 5। अच्छा और t, हाँ ठीक है, और प्लस 1/2 इंटू a कितना है, a हमारा है, ये हमारा माइनस के 20 और t इक्वल्स टू कितना है, t है हमारा 5। तो चलिए उसको कैलकुलेट करके और वैल्यूज निकालते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा लाइक, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये होगा s इक्वल्स टू 100 और ये हो जाएगा माइनस के 50। तो ऐसा कितना 50 मीटर चल जाएगा, वो 50 मीटर क्या चल जाएगा, उसका विस्थापन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना 6 मीटर पर सेकंड, तो u बराबर कितना 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तथा त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब a बराबर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कितने समय में बाद वो इतना वेग पता कर लेंगे, मतलब v बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, t पूछ रहा है, उसमें t पूछ रहा है और इतने समय वो कितने विस्थापन तय करें, कितना विस्थापन और चलना है, तो मतलब उसने s और पूछा है। तो चलिए, तो पहला हमारा इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो v20 इक्वल्स टू 6 प्लस a की वैल्यू 2 इंटू टी, तो ये होना 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 2t, और ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2t, तो t इक्वल्स टू कितना होगा 7 सेकेंड। तो हमें अब क्या निकालना, हमें निकालना है क्या, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो देखिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम चाहें तो ऐसा ये इस लास्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन मैं इसके साथ फेमिलियर ज्यादा हूं तो मैं इसको यूज करता हूं। तो s इक्वल्स टू कितना है, ऐसा मैं निकालना, u कितना है, u हमारा 6 एंड t 7 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 7 है, तो नाउ ये 42 हो जाएगा और ये 2 से 2 अलग हट जाएगा, प्लस ये हो गया 49। नाउ s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू हो गया 91, तो हमारा t कितना होगा 7 सेकंड, और जो s है वो कितना होगा 91 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चंस आ गए, ये हमारे आंसर्स आ गए। थैंक यू, ये हमारे आंसर आ गए। ओके।